आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थ्रेड क्या होता है। तो बेसिकली जैसे ही आपका कोई सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम है, तो इसमें क्या होता है जब कोई प्रोसेस चलता है तो कॉन्करेंटली एक साथ साइमल्टेनियसली कई चीज़ें काम कर रही होती हैं और यही जो चीज़ें होती हैं इसी को थ्रेड कहते हैं। थ्रेड कहते हैं, ठीक है। इससे एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन यूज की, ओपन की, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्सेल या वर्ड यूज किया, ठीक है। तो आप जब राइट कर रहे होते हो तो आप राइटिंग भी कर रहे होते हो, ठीक है, साथ में वो सारी स्पेलिंग भी चेक कर देता है। साथ में अगर आपको कोई फॉर्मेटिंग आपने कोई सेट करके रखा तो उस फॉर्मेटिंग में वो चेंज करता रहता है। ये सारे काम एक साथ होते हैं। तो ये जो एक प्रोसेस आपने कर रखा है, एक प्रोसेस किया है वर्ल्ड में, उसके ये मल्टीपल जो पार्ट्स हैं इसी को कहते हैं थ्रेड। इसी को कहते हैं थ्रेड। ये क्या होता है, कॉन्करेंटली आपके सिस्टम में काम करता है, कॉन्करेंटली सिस्टम में काम करता रहता है। बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल थ्रेड, एक मल्टी थ्रेड। अब सिंगल थ्रेड मल्टी थ्रेड में डिफरेंस क्या है? सिंगल थ्रेड में हर प्रोसेस का एक ही होता है, ठीक है, और ये इसके पास हर किसी के पास अपना प्राइवेट एड्रेस स्पेस होता है। इस तरह से प्रोसेस वन, प्रोसेस टू इसका खुद का हुआ, ठीक है, एड्रेस स्पेस हुआ। लेकिन मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है कि एक प्रोसेस है, ठीक है, इसका खुद का प्रोसेस आईडी हुआ। इसमें क्या हुआ, फिर इसके ढेर सारे डिफरेंट पार्ट्स हुए, एक एक को थ्रेड कहते हैं। और सबका जो होता है एड्रेस स्पेस सेम होता है। ऐसा नहीं होता सबका एड्रेस स्पेस डिफरेंट होगा, एड्रेस स्पेस सेम होता है। अब क्या होता है इसमें, हर जो जैसे आपने अभी तक देखा था कोई प्रोसेस होता है, ठीक है, तो प्रोसेस जब भी काम करता है तो उसका एक प्रोग्राम काउंटर होता है, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर होता है कि जब भी इसमें कोई चीज हो, इसको सेव करना है, स्विच करना होता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, तो उसको प्रोग्राम काउंटर से हम जान सकते हैं और सारी डिटेल पीसीबी में सेव होती है। उसी तरीके से जब ये थ्रेड होते हैं एक दूसरे में जब स्विच करते रहते हैं तो क्या करते हैं, ये सब कुछ हर थ्रेड का अपना खुद का एक प्रोग्राम काउंटर होता है, ठीक है, और सारी इंफॉर्मेशन जिस तरह से प्रोसेस पीसीबी में सेव करता है उस तरह से थ्रेड सब कुछ टीसीबी में सेव करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रोसेस पीसीबी और टीसीबी है क्या। आप समझिए, जो आपका एक सिंगल प्रोसेस होता है उसमें जो मेमोरी होता है वो कुछ इस तरह के दिखता है, कोर होता है, फिर इसमें हीप होता है और इसमें स्टैक होता है, ठीक है, स्टैक होता है। ये सिंगल प्रोसेस का हो गया। लेकिन जो प्रोसेस में मल्टी थ्रेडिंग होती है उसमें क्या होता है कि ये कोड हो गया, ठीक है, ये हीप हो गया, सबका हीप सेम होता है। लेकिन स्टैक कितने होंगे, जितने ज़्यादा थ्रेड होंगे सबके अलग अलग स्टैक होंगे। क्योंकि स्टैक में सेव क्या होता है, स्टैक में रिटर्न वैल्यू सेव होती है, पैरामीटर सेव होते हैं। तो हर जो थ्रेडिंग चल रही है सबके अपने अपने पैरामीटर होंगे और अपने अपने रिटर्न वैल्यू होंगे। तो इसलिए जितने नंबर ऑफ थ्रेड होंगे, नंबर ऑफ थ्रेड जितने होंगे एक प्रोसेस के उतने ही स्टैक होंगे। अगर नंबर ऑफ थ्रेड 2 है तो स्टैक उसके 2 होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि हम लोग मल्टीपल थ्रेडिंग कर क्यों रहे हैं, हम तो कॉन्टेक्स्ट स्विच कर करके काम चला लेते हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि उसके दो रीजन है। एक तो एक साथ कॉन्करेंट काम हो जाते हैं, एक साथ ढेर सारे काम हो जाते हैं। आप सोचिए कितना ही मुश्किल होगा कि आप वर्ल्ड पे लिख रहे हैं, आपने पहले राइट किया, फिर बाद में उसका स्पेलिंग चेक हुआ, फिर बाद में उसकी फॉर्मेटिंग हो रही है। उसकी जगह क्या होगा, ये सारे काम एक साथ हो जाएंगे। एक तो ये फायदा हुआ। दूसरा, मान लीजिए जब भी आपने वर्ल्ड पे कुछ लिख रहे थे, ठीक है, अब आईओ का ऑपरेशन आया इनपुट आउटपुट देने का, तो क्या हुआ, तब तक सीपीयू तो आइडियल बैठेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच कर लेगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच कर लेगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच कर लेगा। अब बार बार ये स्विच करना एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहीं पर मल्टीपल थ्रेड रहेगा तो क्या होगा, एक प्रोसेस जब आईओ पे चला गया तो कॉन्टेक्स्ट स्विच ना होने की जगह उसकी जगह दूसरा प्रोसेस तब तक काम, दूसरा थ्रेड तब तक काम कर लेगा। तो ढेर सारे थ्रेड रहते हैं, तो अगर एक थ्रेड आईओ में चला गया तो दूसरा थ्रेड काम कर लेता है, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो होती है वो कम होती है। तो आईओ के ऑपरेशन में मल्टीपल थ्रेडिंग बहुत काम की चीज़ें होती हैं। तो आई होप आपको मल्टीपल थ्रेडिंग थ्रेड समझ में आ गया होगा कि एक साथ सिस्टम में जब किसी एक प्रोसेस में मल्टीपल काम एक साथ चल रहे हो, कॉन्करेंटली चल रहे हो, तो उसे मल्टी थ्रेड कहते हैं।
जैसे आप कोई एक्सेल या वर्ड यूज कर रहे हैं, उसमें राइटिंग भी करते हैं, स्पेलिंग भी चेक हो जाती है, फॉर्मेटिंग भी साथ में हो जाती है, तो ये सारे थ्रेड हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे सिंगल थ्रेड में हर एक प्रोसेस का अपना खुद का एड्रेस स्पेस होता है, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर होता है, पीसीबी होता है। उसी तरह एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड होते हैं, सबके प्रोग्राम काउंटर अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर किसी को अपना सेव करके रखना पड़ता है, और वो सब सेव कहाँ करते हैं, टीसीबी में सेव करते हैं। लेकिन सबका एड्रेस स्पेस जो होता है सेम होता है, एड्रेस स्पेस डिफरेंट डिफरेंट नहीं होते हैं। उसके अलावा जो प्रोसेस होते हैं, सिंगल प्रोसेस में कोड होगा, हीप होगा और स्टैक होगा। लेकिन मल्टीपल थ्रेडिंग में स्टैक उतने होंगे जितने जितने उसके थ्रेड होंगे। नंबर ऑफ थ्रेड ऑलवेज इक्वल टू द स्टैक। अब क्यों आपको यूज किया जाता है, पहला कॉन्करेंट के लिए कि एक साथ आप ढेर सारे मल्टीपल काम कर सकते हैं एक प्रोसेस के। दूसरा, आईओ ऑपरेशन में बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं करनी पड़ती। आई होप आपको दो चीज क्लियर हो गया होगा, थ्रेडिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कैसे यूज करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लॉक का कॉन्सेप्ट लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।